प्यारे बच्चों, आज हम लोग ईथर के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके ऑर्गेनिक के सेकेंड चैप्टर अल्कोहल फिनॉल ईथर का ये लास्ट टॉपिक है। ईथर अल्कोहल का नोमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, फिनॉल का पढ़ चुके हैं। आज हम लोग ईथर के बारे में देखेंगे। तो हेडिंग दीजिए ईथर। ईथर का फंक्शनल ग्रुप जो है वह होता है O। क्या फंक्शनल ग्रुप होता है? O। इस ऑक्सीजन को कहा जाता है इथेरल ऑक्सीजन। इथेरल ऑक्सीजन क्या कहते हैं इसको? इथेरल ऑक्सीजन। ठीक है ना। यह बाईवैलेंट होता है। ईथर जो है यह फंक्शनल ग्रुप कैसा फंक्शनल ग्रुप है? तो बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। बाईवैलेंट का मतलब क्या होता है? बाई मतलब होता है दो और वैलेंट मतलब वैलेंसी, जिसकी दो वैलेंसी हो, जिसकी दो संयोजकता हो। तो देखिए यहाँ एक फ्री वैलेंसी है, यहाँ एक फ्री वैलेंसी है, तो दो वैलेंसी इसकी है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? बाईवैलेंट। दोनों और अल्काइल ग्रुप जुड़ता है। दोनों और क्या जुड़ता है? अल्काइल ग्रुप। यह अल्काइल ग्रुप समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है। ठीक है। यहाँ जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और इसका शेप जनरली जो है वह बेंट होता है, बिल्कुल वाटर की तरह। H2O का जो शेप होता है बेंट, उसी की तरह इसका भी शेप क्या होता है? बेंट होता है। चलिए, तो ईथर को कैसे डिफाइन करेंगे? तो देखो बाबू, जब किसी यौगिक में बाईवैलेंट ऑक्सीजन, बाईवैलेंट ऑक्सीजन मतलब वह ऑक्सीजन परमाणु जिसकी संयोजकता क्या हो? दो। तो देखिए इसकी संयोजकता, इसकी वैलेंसी कितनी है? दो है। दो फ्री वैलेंसी है, मतलब दोनों और यहां पर कोई ग्रुप लग सकता है, अल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप। तो वह यौगिक जिसमें इथेरल ऑक्सीजन है, कैसा ऑक्सीजन है? इथेरल ऑक्सीजन, बाईवैलेंट इथेरल ऑक्सीजन से दो समान या असमान अल्काइल या एराइल ग्रुप जुड़े हों, उसको ईथर कहा जाता है। ठीक है ना। ध्यान से देखिए, यह इथेरल ऑक्सीजन है। कैसा ऑक्सीजन कहलाता है? इथेरल ऑक्सीजन। यह बाईवैलेंट है, इसकी वैलेंसी कितनी है? दो है। इधर एक फ्री वैलेंसी देख रहे हैं, इधर एक फ्री वैलेंसी देख रहे हैं। दोनों और अल्काइल या एराइल ग्रुप जुड़ सकता है। तो वह यौगिक, वह कंपाउंड जिसमें बाईवैलेंट ऑक्सीजन से क्या जुड़ा हो? दो समान या असमान अल्काइल या एराइल ग्रुप जुड़ा हो, उसको ईथर कहते हैं। तो इसको नोट करते हैं। वह कंपाउंड यानी यौगिक जिसमें बाईवैलेंट इथेरल ऑक्सीजन से दो समान या असमान अल्काइल या एराइल ग्रुप जुड़ा हो, एराइल ग्रुप जुड़ा हो, ईथर कहलाता है। ईथर कहलाता है। ठीक है ना। वह कंपाउंड जिसमें बाईवैलेंट इथेरल ऑक्सीजन, यह इथेरल ऑक्सीजन है और यह बाईवैलेंट है, मतलब इसकी संयोजकता कितनी है? दो है। दो फ्री वैलेंसी है और दोनों किससे जुड़ा हो? अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो या एराइल ग्रुप से। ये अल्काइल या एराइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, ईथर कहलाता है। ठीक है। अब देखिए, ईथर यहां पर O से क्या जुड़ा रहेगा? समान या असमान अल्काइल या एराइल ग्रुप। जैसे मान लीजिए यहाँ पर CH3 जुड़ा हो, यहाँ भी CH3 जुड़ा हो, तो दोनों समान अल्काइल ग्रुप जुड़ा है, तो ये भी ईथर हो गया। दोनों डिफरेंट भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। जैसे देखिए CH3OC2H5, दोनों असमान अल्काइल ग्रुप है, तो ये भी ईथर हो गया। एक और अल्काइल ग्रुप, एक और एराइल ग्रुप हो सकता है। जैसे देखिए CH3O, देखिए एक और अल्काइल ग्रुप जुड़ा है, एक और एराइल ग्रुप जुड़ा है, तो ये भी ईथर हो गया। उसी तरह दोनों
एराइल ग्रुप भी हो सकते हैं, जैसे देखिए ये दोनों एराइल ग्रुप हो गए, तो ये भी ईथर हो गया। मतलब ऑक्सीजन जो बाईवैलेंट है, जिसकी 2 फ्री वैलेंसी है, उससे 2 एराइल ग्रुप जुड़ा हो, या एक एराइल या एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो, या दोनों अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो, ये दोनों समान अल्काइल ग्रुप हो या असमान अल्काइल ग्रुप हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ईथर कहते हैं। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए ईथर के बारे में और भी हम क्या क्या कह सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए ये है अल्कोहल, ROH, OH क्रियात्मक समूह, तो क्या है हो गया? ये अल्कोहल हो गया। अब यदि अल्कोहल से एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए और इसके जगह पर अल्काइल ग्रुप जोड़ दिया जाए, एक अल्काइल ग्रुप, तो क्या हो जाएगा? ROR, यानी क्या हो गया? ईथर। ठीक है ना? अल्कोहल से ROH, OH क्रियात्मक समूह आ गया, मतलब अल्कोहल हो गया। अब अल्कोहल से हाइड्रोजन को हटा करके और क्या जोड़ दिए? एक अल्काइल ग्रुप जोड़ दिए, H की जगह पर यहाँ R आ गया, तो ये ईथर हो गया। तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि मोनो हाइड्रोक्सी मोनो अल्काइल, देखिए एक अल्काइल ग्रुप लगा है, मोनो अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहल इज कॉल्ड ईथर। ये भी कह सकते हैं। मोनो मतलब क्या होता है? एक। अल्काइल डेरिवेटिव यानी अल्कोहल का एक हाइड्रोजन हटा करके एक अल्काइल जोड़ देंगे, तो यह क्या कहलाएगा? ईथर। यानी अल्कोहल का एक हाइड्रोजन एक अल्काइल द्वारा, मोनो अल्काइल, मोनो मतलब एक, अल्काइल, यानी अल्कोहल का एक हाइड्रोजन हटा करके एक अल्काइल ग्रुप जोड़ दिया जाए, तो ये ईथर कहलाएगा। देखिए ये अल्कोहल हो गया, ये हाइड्रोजन हटा करके इसके जगह पर क्या लगा दिए हैं? R लगा दिया, तो ये क्या हो गया? ईथर हो गया। तो ऐसे भी हम लोग ईथर को डिफाइन कर सकते हैं। और देखिए जैसे हम लोग जानते हैं H2O, H2O में ये दोनों हाइड्रोजन हटा करके यदि अल्काइल ग्रुप जोड़ दिया जाए, दोनों हाइड्रोजन हटा करके क्या जोड़ दिए? 2 अल्काइल ग्रुप। यहां हाइड्रोजन की जगह R लिख दिए, फिर ये O रह गया, फिर इस हाइड्रोजन की जगह भी R लिख दिया। अब देखिए तो ये ईथर हो गया ना? H2O में दोनों हाइड्रोजन को हटाकर दोनों हाइड्रोजन की जगह पर 2 R कर दिए हैं, तो ये क्या हो गया? ईथर। तो दोनों हाइड्रोजन को हटाए किसके द्वारा? 2R द्वारा। 2 मतलब डाई और R मतलब अल्काइल, यानी डाई अल्काइल डेरिवेटिव हो गया किसका? वाटर का। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि वाटर के डाई अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर इज कॉल्ड ईथर। ठीक है? ईथर क्या हो गया? तो वाटर क्या हो गया? H2O। अब H2O के दोनों हाइड्रोजन को 2 अल्काइल ग्रुप द्वारा हटा दें, तो डाई अल्काइल डेरिवेटिव, डाई मतलब 2, अल्काइल यानी दोनों हाइड्रोजन 2 अल्काइल द्वारा हट गया, तो ये क्या हो गया? ईथर हो गया। तो वाटर के डाई अल्काइल डेरिवेटिव को क्या कहेंगे? ईथर कहेंगे। तो इस तरह से हम लोग ईथर के बारे में देखें। अब हम लोग देखेंगे ईथर का क्लासिफिकेशन, ईथर का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। ये देखिए ईथर को 2 ग्रुप में बांटते हैं, सिमेट्रिकल और सिंपल ईथर, और दूसरा अनसिमेट्रिकल और मिक्स्ड ईथर। ठीक है? सिंपल या सिमेट्रिकल और मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल। सिंपल ईथर क्या है? देखिए
O से ये हो गया ईथर का फंक्शनल ग्रुप। यदि दोनों ओर समान अल्काइल ग्रुप जुड़े हों तो यह हो गया सिंपल ईथर, और दोनों ओर यदि डिफरेंट अल्काइल ग्रुप जुड़े हों तो ये हो गया अनसिमेट्रिकल ईथर। जैसे देखिए दोनों ओर समान अल्काइल ग्रुप, जैसे इधर भी CH3 कर दिए, इधर भी CH3 कर दिए तो ये सिंपल ईथर हो गया। इधर C2H5 कर दिए और इधर भी C2H5 कर दिए तो यह सिमेट्रिकल ईथर हो गया, सिंपल ईथर हो गया, क्योंकि दोनों ओर समान अल्काइल ग्रुप जुड़ा है। यदि दोनों डिफरेंट अल्काइल ग्रुप हो, जैसे CH3O C2H5, जैसे C2H5O C3H7, दोनों डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है, असमान अल्काइल ग्रुप है, तो यह मिक्स्ड ईथर का रहेगा। क्लियर हो गया? सिंपल और मिक्स्ड। जैसे एराइल ग्रुप यदि हम ले लें, तो देखिए यह सिंपल हो गया क्योंकि दोनों ओर समान एराइल ग्रुप है। और यदि मान लीजिए कि एक और एराइल ग्रुप हो और एक और अल्काइल ग्रुप हो तो ये क्या हो जाएगा? ये मिक्स्ड ईथर हो गया। ठीक है ना? दोनों ओर डिफरेंट ग्रुप है, यहाँ दोनों ओर समान ग्रुप है, दोनों ओर समान अल्काइल या एराइल ग्रुप है, तो ये क्या हो जाएगा? सिंपल या सिमेट्रिकल। और दोनों डिफरेंट अल्काइल या एराइल ग्रुप हो तो यह क्या हो जाएगा? मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल। ठीक है ना? अब इसका यदि जनरल फार्मूला लिखना हो तो यदि इसको हम CN अल्काइल का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+1 होता है ना। तो दोनों ओर समान अल्काइल ग्रुप है तो CnH2n+1 कितना बार आ गया? 2 आ गया, और फिर O हो गया। अल्काइल का सामान्य अल्काइल का जनरल फार्मूला, अल्काइल का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1। यदि नहीं याद हो तो इसको याद कर लेंगे। तो दोनों ओर समान अल्काइल ग्रुप है तो CnH2n+1 कितना बार हो गया? 2 हो गया, और O। लेकिन यहाँ दोनों ओर डिफरेंट है तो एक ओर CnH2n+1 मानेंगे तो दूसरी ओर CnH2n+1। यहाँ N और N' जो है वो दो अलग अलग कार्बन परमाणुओं की संख्या है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। दूसरे तरह से हम लोग ईथर का क्लासिफिकेशन देखते हैं। एलिफैटिक ईथर और एरोमेटिक ईथर। एरोमेटिक ईथर दो तरह का होता है, डाई एराइल ईथर एंड फिनोलिक ईथर। ठीक है? एलिफैटिक ईथर क्या हो गया? दोनों ओर अल्काइल ग्रुप यदि लगा हो, चाहे वो अल्काइल ग्रुप समान हो या असमान हो, दोनों ओर अल्काइल ग्रुप लगा हो तो यह हो जाएगा एलिफैटिक ईथर। जैसे देखिए CH3O CH3, CH3O C2H5, C2H5O C2H5, दोनों ओर देखिए अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप समान है या असमान है इससे मतलब नहीं है, यदि दोनों ओर अल्काइल ग्रुप लगा हो तो यह एलिफैटिक ईथर हो गया। अब एरोमेटिक ईथर, यदि ऑक्सीजन से एक और एराइल ग्रुप जुड़ा हो तो वह एरोमेटिक ईथर हो जाएगा। जैसे देखिए देखिए यहां ऑक्सीजन से इथेरल ऑक्सीजन है, इससे दोनों ओर एराइल ग्रुप जुड़ा है, इससे एक और एराइल ग्रुप जुड़ा है। तो यदि इथेरल ऑक्सीजन से एक भी एराइल ग्रुप जुड़ा हो तो वह एरोमेटिक ईथर हो गया। ठीक है? अब यदि ऑक्सीजन से दोनों ओर एराइल ग्रुप जुड़ा हो तो यह डाई एराइल ईथर हो गया। डाई का मतलब क्या होता है? दो एराइल, यानी जिस ईथर में दो एराइल ग्रुप हो वह डाई एराइल ईथर हो गया। और यदि ऑक्सीजन से एक और एराइल ग्रुप जुड़ा हो और एक और कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो तो इसको क्या कहेंगे? फिनोलिक ईथर कहेंगे।
ऑक्सीजन से एक और एराइल और एक और कोई अल्काइल ग्रुप, यहाँ मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल कुछ भी यहाँ जुड़ा हो, यहाँ CH3 की जगह C2H5 भी हो सकता है, C3H7 भी हो सकता है, कोई भी अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो तो यह क्या हो जाएगा, फिनोलिक ईथर हो जाएगा। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए क्लासिफिकेशन के बाद नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईथर का नोमेनक्लेचर ये बोर्ड में भी पूछा जाता है और कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए ईथर का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। देखिए ईथर क्या है, ROR, ठीक है, ऑक्सीजन से दोनों ओर क्या जुड़ा हुआ है, अल्काइल या एराइल ग्रुप। चलिए ये क्या है, R, ये है अल्काइल, ये क्या है O, ऑक्सीजन, और ये हो गया आपका, इसका लेते हैं अल्केन, ठीक है ना। अब यहां से हम क्या करते हैं कि इसमें से अल्क ले लेते हैं, इसमें से ऑक्सी ले लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, एल्कोक्सी, और यह क्या है, एल्केन। तो इसका नाम हो गया एल्कोक्सी एल्केन, ठीक है ना। R हो गया अल्काइल, O हो गया ऑक्सीजन, और इधर जितना कार्बन है उसका अल्केन ले लिए। अब इसमें से चूंकि एक साथ इसको हम लोग लिखते हैं, तो एक साथ क्या लिखेंगे, तो दोनों को मिला देंगे। दोनों को मिलाने के लिए इसमें से हम क्या गायब कर दिए, इसमें का ले लिए अल्क और इसमें का ऑक्सी, ये क्या बन गया, एल्कोक्सी। क्लियर हो गया। तो IUPAC नेम हम लोग इसका लिखते हैं एल्कोक्सी एल्केन, ठीक है। ईथर का IUPAC नेम क्या लिखते हैं, एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी ध्यान रखना है कि कम कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप प्लस ऑक्सीजन, कम कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप और ऑक्सीजन मिलाकर क्या हो गया, एल्कोक्सी। और अल्केन कौन हो गया, तो अधिक कार्बन वाला समूह। अधिक कार्बन वाला समूह क्या लेंगे, एल्केन, और कम कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप प्लस ऑक्सीजन क्या लेंगे, एल्कोक्सी। सबसे पहले ये पहचाना है कि किसको और किसका एल्कोक्सी लेंगे और किसका अल्केन लेंगे। चलिए कुछ एग्जांपल से देखते हैं, जैसे CH3O CH3, CH3O C2H5, CH3 CH2O CH, CH3 CH3, इसमें किसका एल्कोक्सी लेंगे, किसका अल्केन लेंगे, पहले तो ये पहचाना सीखें। ये पहचान लेंगे तो नाम आसान है। अब देखिए क्या बताएं कि कम कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप प्लस ऑक्सीजन मिलाकर क्या होगा, एल्कोक्सी। तो कम कार्बन, इसमें तो दोनों ओर अल्काइल ग्रुप समान है, इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, तो किसी को आप एल्कोक्सी मान लीजिए, एल्कोक्सी मान लीजिए, इसको अल्केन मान लीजिए। इसमें देखिए ऑक्सीजन के एक और एक कार्बन है, इधर दो कार्बन है, तो इसको एल्कोक्सी मानेंगे, इसको अल्केन लेंगे। इसमें देखिए ऑक्सीजन के एक और दो कार्बन है, इधर तीन कार्बन है, तो इसको एल्कोक्सी मानेंगे और ये अल्केन हो जाएगा। क्लियर हो गया, किसको एल्कोक्सी और किसको एल्केन। कम कार्बन वाला जो समूह है, कम कार्बन वाला जो अल्काइल ग्रुप है प्लस ऑक्सीजन, ये हो जाएगा एल्कोक्सी, और अधिक कार्बन वाला क्या हो जाएगा, एल्केन हो जाएगा। तो चलिए ये आप एल्कोक्सी पहचाना सीख गए। अब हम इसका नाम देखिए कैसे लिखेंगे। तो कॉमन नेम IUPAC नेम तो आप जान गए कि क्या होगा, एल्कोक्सी अल्केन, चाहे वह सिंपल ईथर हो या मिक्स्ड ईथर हो। लेकिन कॉमन नेम की जब बात होगी, सिंपल ईथर होगा तो डाई अल्काइल ईथर। कब, तो सिंपल ईथर के लिए, यानी R सेम, ठीक है ना। और दोनों डिफरेंट हो तो दोनों अल्काइल का नाम लिखेंगे अल्काइल अल्काइल ईथर, यदि R और R' सेम नहीं हो, ठीक है। ये दोनों अल्काइल जो लिखेंगे ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे,
अल्फाबेटिकली। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे CH3OCH3 कॉमन नेम क्या होगा? ये देखिए दोनों ओर समान अल्काइल ग्रुप है, इधर भी मिथाइल इधर भी मिथाइल, दो मिथाइल है तो दो के लिए डाई हो गया मिथाइल, और O है तो ईथर, यानी डाई मिथाइल ईथर। ठीक है, IUPAC नेम क्या होगा? तो चलिए, ऑक्सीजन के दोनों ओर समान कार्बन है तो किसी का एल्कोक्सी किसी का एल्केन, इसका एल्कोक्सी ले लिए तो एक कार्बन है तो मेथॉक्सी। देखिए एल्कोक्सी थोड़ा देख लीजिए यहाँ पर, एल्कोक्सी कैसे लिखेंगे? अल्क का मतलब हो गया रूट वर्ड। जैसे एक कार्बन है तो इसका एक कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है? मेथ, तो ये हो गया मेथॉक्सी। जैसे दो कार्बन हो तो दो कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है? एथ, तो ये हो जाएगा एथॉक्सी। तीन कार्बन हो जैसे CH3 CH2 CH2O, तो ये हो जाएगा प्रोपॉक्सी। जैसे मान लीजिए इस तरह से हो, ये आइसोप्रोपाइल है और इससे ऑक्सीजन लगा हुआ है तो इसका नाम देंगे आइसोप्रोपॉक्सी। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब एल्कोक्सी का नाम लिखने में आपको दिक्कत नहीं होगा। जितना कार्बन है उसका रूट वर्ड ले लिए और ऑक्सी लगा दी। एक कार्बन का रूट वर्ड मेथ तो मेथॉक्सी, दो कार्बन है इथ इथॉक्सी, तीन कार्बन है प्रोपॉक्सी, और यहां पर देखिए आइसोप्रोपाइल है तो आइसोप्रोपॉक्सी। अब चलिए इसका नाम बताइए, तो ये हो गया मेथॉक्सी, और एक कार्बन का अल्केन क्या हो गया? मीथेन, तो इसका नाम हो गया IUPAC नेम मिथॉक्सी मीथेन। अब चलिए CH3O CH2 CH3O कॉमन नेम क्या लिखेंगे? ये हो गया मिथाइल, एक कार्बन है तो इधर दो कार्बन है तो इथाइल। अब मिथाइल का पहला लेटर M हो गया, इथाइल का पहला लेटर E हो गया, तो अल्फाबेट में पहले कौन आएगा? E आएगा, तो पहले लिखेंगे इथाइल, फिर लिखेंगे मिथाइल, तो इथाइल मिथाइल ईथर। अब IUPAC नेम क्या देंगे बाबू? तो देखिए इधर हमको एल्कोक्सी कौन लेते हैं? तो कम कार्बन वाला, तो कम कार्बन वाला एक कार्बन है इधर, तो एक कार्बन का हो गया मेथॉक्सी, और इधर दो कार्बन का अल्केन क्या हो जाएगा? इथेन, तो मेथॉक्सी इथेन। चलिए इसको मिटाते हैं। अब जैसे मान लीजिए CH3 CH2O CH2 CH3 कॉमन नेम क्या होगा? इधर भी इथाइल इधर भी इथाइल, दो इथाइल है तो डाई इथाइल ईथर। क्लियर? IUPAC नेम क्या होगा बाबू? तो ऑक्सीजन के दोनों ओर समान कार्बन है, इधर भी दो कार्बन इधर भी दो कार्बन, तो किसी का एल्कोक्सी ले लेंगे। दो कार्बन है तो इथॉक्सी हो गया, और इधर दो कार्बन है तो इथेन इथॉक्सी इथेन। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। इसका नाम लिखना है, क्या होगा? तो देखिए कॉमन नेम क्या होगा? इधर है इथाइल और इधर है आइसोप्रोपाइल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। ठीक है, अब IUPAC नेम क्या लिखेंगे? तो देखिए अब इसमें नंबरिंग करेंगे, ये मेन चेन हो जाएगा नंबरिंग। अब यहां पर देखिए एल्कोक्सी ग्रुप जो है वो हमेशा लोकेंट की तरह व्यवहार करता है। कैसा व्यवहार करता है? लोकेंट की तरह। तो लोकेंट का पोजीशन लिखना होता है तो नंबरिंग करेंगे जिधर से यह ग्रुप, देखिए यह ग्रुप जो है यह लोकेंट हो गया, ये लोकेंट हो गया पूरा। अब ये लोकेंट हो गया तो लोकेंट ये मेन चेन हो जाएगा। लोकेंट जिधर से नजदीक उधर से नंबरिंग, इधर से चलिएगा 1 2 3, इधर से 1 2 3, तो किसी ओर से कर सकते हैं। अब दूसरे पर ये क्या हो गया? इथॉक्सी, तो 2 इथॉक्सी
और ये क्या हो जाएगा प्रोपेन, तो 2 इथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है ना। अल्कोक्सी एल्केन में ध्यान देंगे, एल्कोक्सी एल्केन जो IUPAC नेम लिखते हैं, इसमें एल्कोक्सी हमेशा कैसा बिहेव करता है, लोकेंट की तरह बिहेव करता है। और लोकेंट की तरह बिहेव करेगा तो जब 2 से अधिक कार्बन होगा तो वहां पर क्या करना होगा, नंबरिंग करना होगा। एल्केन में 2 से अधिक कार्बन है, चेन है, ब्रांचिंग है, तो नंबरिंग करना पड़ेगा। तो चलिए और कुछ एग्जांपल देखते हैं। इसका नाम लिखना है, ठीक है ना। तो चलिए इसमें मेन चेन पहले चुनते हैं। इधर मेन चेन कौन होगा, तो लॉन्गेस्ट चेन देखिए, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गया, ठीक है। नंबरिंग करेंगे, जिधर से लोकेंट ना दिखो, ये आपका लोकेंट हो गया, तो इधर से 1 2 3 4 5, ठीक है ना। पहले पर ये क्या हो गया 1 2 3, 3 कार्बन है तो ये हो गया प्रोपॉक्सी। क्या हो गया, प्रोपॉक्सी। और भी देखिए लोकेंट है, यहाँ तीसरे पर मिथाइल है, यहाँ चौथे पर मिथाइल है, तो मिथाइल हो गया और प्रोपॉक्सी, ये दोनों लोकेंट हो गया। अब लोकेंट को अल्फाबेटिकली लिखते हैं, तो अल्फाबेट में पहले एम आएगा कि पी आएगा, तो एम आएगा। तो कहाँ कहाँ एम है, तो तीसरे पर और चौथे पर, तो 3,4 2 मिथाइल है, तो डाई मिथाइल। अब चलिए पहले पर प्रोपॉक्सी है तो 1 प्रोपॉक्सी, और कितना कार्बन हो गया मेन चेन में, 5 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, पेंटेन। क्लियर हो गया। ये लॉन्गेस्ट चेन कार्बन चेन पहले ले लिए। अब नंबरिंग किए इधर से, ठीक है ना, इधर से नजदीक है, इधर से नंबरिंग किए, यहां इसको लोएस्ट पोजीशन जहां पर आएगा वहां से नंबरिंग है, तो 1 2 3 4 5। तो तीसरे पर इधर मिथाइल, चौथे पर इधर मिथाइल, 2 मिथाइल है और यहाँ प्रोपॉक्सी है, तो एम और पी में अल्फाबेट में पहले कौन आएगा, एम आएगा। तो एम आएगा तो कहां कहां पर है, तीसरे पर चौथे पर, तो 3,4 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल, 1 पर ये प्रोपॉक्सी हो गया, तो 1 प्रोपॉक्सी पेंटेन। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए इन सब का नाम आप लोग लिखिए। चलिए देखिए कैसे नाम लिखेंगे। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखिए ये आ गया ऐसे, लॉन्गेस्ट ये कार्बन चेन हो गया, ठीक है। अब नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग ये लोकेंट हो गया, लोकेंट देखिए यहाँ पर लोकेंट है, यहाँ पर लोकेंट हो गया और ये लोकेंट हो गया। किधर से लोकेंट नजदीक है, तो इधर से देखिए 1 2, दूसरे पर यहाँ लोकेंट है और तीसरे पर, इधर से दूसरे पर नहीं है, सीधे तीसरे पर, तो इधर से नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब चलिए इसका नाम क्या होगा, ये आइसोप्रोपॉक्सी हो गया। क्या नाम हो गया, आइसोप्रोपॉक्सी। तो आई यहाँ लिख दिए, यहाँ मिथाइल है तो एम लिख दिए, यहाँ भी मिथाइल है तो एम लिख दिए, ठीक है। अब अल्फाबेट में पहले कौन आएगा, अल्फाबेट में आई आएगा, तो चलिए तीसरे नंबर पर क्या हो गया 3 आइसोप्रोपॉक्सी, ठीक है। अब चलिए मिथाइल कहां पर है, तो दूसरे पर मिथाइल है और चौथे पर है, तो 2,4 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल, और मेन चेन में कितना कार्बन है, 6 कार्बन है, तो हेक्सेन। क्लियर हो गया। एक बार फिर से देखिए, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, यहां पर मिथाइल है, एक लोकेंट हो गया, यहां पर एक आइसोप्रोपॉक्सी हो गया, आई हो गया, और यहां पर मिथाइल है एम। अल्फाबेट में पहले देखेंगे एम और आई में पहले आई आएगा, तो चलिए पहले इसको लिखेंगे। तीसरे नंबर पर आइसोप्रोपॉक्सी, तो 3 आइसोप्रोपॉक्सी, दूसरे पर मिथाइल, चौथे पर मिथाइल, तो 2,4 डाई मिथाइल, और ये मेन चेन में 6 कार्बन है तो हेक्सेन। क्लियर। अब चलिए इसका नाम लिखते हैं।
ये तो हो गया आपका एल्कोक्सी ग्रुप। अब इसमें हम लोग को मेन चेन, एल्केन में मेन चेन लेना है, तो चलिए मेन चेन लेते हैं। देखिए किधर से आएगा, चलिए ऐसे आ गए, ऐसे ये मेन चेन आ गया, ये मेन चेन आ गया, ठीक है। अब नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग किधर से, देखिए तो इधर से दूसरे पर आ रहा है, फिर चौथे पर आ रहा है, पांचवें पर आ रहा है, और इधर से देखिए देखिए 2 नंबर पर इधर से आ गया, फिर 1 2 3 4 नंबर पर आ गया, फिर 5वें पर आ गया, फिर 6ठे पर आ गया, ठीक है। और इधर से आते हैं तो 2 नंबर पर, फिर 3 नंबर पे, फिर 4 नंबर पे, फिर 6 नंबर पे। देखिए इधर से 2 नंबर पर आ गया, 3 पर आ गया, 4 पर ये लोकेंट आ गया, और 6 नंबर पे। अब लोएस्ट सम रूल अप्लाई करेंगे, तो 2 4 6 5, 11 6 17 हो गया, ये 2 3 5 4 9 6 15 हो गया। अब ये लोएस्ट है, तो लोएस्ट सम रूल के हिसाब से इधर से हमारा नंबरिंग सही है। तो चलिए इधर से नंबरिंग करते हैं, एक बार फिर से समझ लीजिए। लोएस्ट सम रूल अप्लाई करेंगे, सभी लोकेंट का पोजीशन यहां पर जोड़ेंगे। 2 से अधिक लोकेंट है तो सभी लोकेंट का पोजीशन इधर से भी नंबरिंग करके, इधर से भी नंबरिंग करके, दोनों ओर से जोड़ेंगे, और जोड़ने पर जो सम लोएस्ट आए वही हमारा सही तरीका होगा। एक बार फिर से देखिए, जैसे हम लेफ्ट टू राइट चले, इसको हम लेफ्ट टू राइट मान रहे हैं, और इधर से आ रहे हैं तो राइट टू लेफ्ट मान रहे हैं, ठीक है। लेफ्ट टू राइट चलिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7, कहां पर लोकेंट है, देखिए दूसरे पर लोकेंट हो गया, ठीक है, यहां लिख देते हैं, दूसरे पर लोकेंट हो गया, फिर चौथे पर ये लोकेंट हो गया, चौथे पर हो गया, फिर 5वें पर ये लोकेंट है, 5वें पर हो गया, फिर 6ठे पर लोकेंट है तो 6 हो गया, ठीक है। अब राइट टू लेफ्ट आए, इधर से आइए, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इधर से आइएगा तो दूसरे नंबर पे है, ठीक है, फिर तीसरे पर है, फिर चौथे पर ये है, फिर 6ठे पर है। अब इसको जोड़ेंगे तो 2 4 6 5 11 6 17 हो गया, ये हो गया 2 3 5 4 9 6 15, ये लोएस्ट आ रहा है। तो जिधर से सम लोएस्ट आएगा, लोकेंट के पोजीशन का योग जिधर से सबसे कम आएगा वही हमारा नंबरिंग का तरीका सही होगा, यानी राइट टू लेफ्ट सही है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, लेफ्ट टू राइट वाला मिटा देते हैं, ये हम मिटा दिए, ठीक है, ये मिटा दिए। अब चलिए हम नाम लिखते हैं। अब ये राइट टू लेफ्ट हमारा सही है, चलिए नाम लिखेंगे। अब ये हो गया इथॉक्सी, इसका नाम हो गया इथॉक्सी। ये हो गया मिथाइल, यहाँ पर ये मिथाइल हो गया, यहाँ पर ये हो गया एथॉक्सी, यहाँ पर ये है इथाइल, इथाइल, यहाँ पर है मिथाइल। अब अल्फाबेट में पहले कौन आएगा, तो जाहिर है कि इथाइल और इथॉक्सी मिथाइल से पहले आएगा। अब इन दोनों में पहले कौन आएगा, तो ETH यहाँ भी है, ETH यहाँ भी है, यहाँ O है, यहाँ Y है, और O और Y में पहले कौन आता है अल्फाबेट में, तो O आता है, तो पहले इसका लिखेंगे। तो ये कितने नंबर पर है, तो इधर से आइए तो 4 नंबर पे, तो 4 इथॉक्सी, ठीक है, 4 इथॉक्सी हो गया। अब इथाइल लिखेंगे, तीसरे नंबर पर है तो 3 इथाइल, 3 इथाइल हो गया। अब चलिए 4 इथॉक्सी 3 इथाइल। अब मिथाइल का लिखेंगे, 2 नंबर पर है और 6 नंबर पर है, तो 2,6 डाइमिथाइल, 2,6 डाइमिथाइल। और मेन चेन में कितना कार्बन है, 7 कार्बन है, तो हेप्टेन, ये इसका नाम हुआ, ठीक है ना। दूसरे यहां देखिए फिर से एक बार, चौथे पर इथॉक्सी तो 4 इथॉक्सी, फिर इधर से आइए तीसरे पर इथाइल तो 3 इथाइल, फिर दूसरे पर मिथाइल है, और कहा है देखिए चले आइए यहाँ पर 6 पर मिथाइल है, तो 2,6 डाइमिथाइल हेप्टेन। चलिए इसको नोट कर लीजिए।
अब देखिए, अब यदि दो एल्कोक्सी ग्रुप हो, इफ टू एल्कोक्सी ग्रुप यानी RO आर प्रेजेंट, यदि दो एल्कोक्सी ग्रुप हो तब कॉमन नेम क्या लिखेंगे? कॉमन नेम दोनों का एल्कोक्सी या सीधे IUPAC नेम देखते हैं। देखिए IUPAC नेम ही मैंने यही पूछा जाता है। दोनों का पोजीशन लिखेंगे X, Y, यदि दोनों सेम एल्कोक्सी है तो डाई एल्कोक्सी एल्केन, ठीक है ना। यदि दोनों एल्कोक्सी सेम है, सेम एल्कोक्सी, जैसे दोनों मिथॉक्सी हो, दोनों इथॉक्सी हो, दोनों प्रोपॉक्सी हो, तो दोनों का पोजीशन लिख करके डाई एल्कोक्सी एल्केन। और यदि दोनों डिफरेंट हो तो X एल्कोक्सी, Y एल्कोक्सी एल्केन। यदि दोनों डिफरेंट हो, यहां लिख देते हैं डिफरेंट एल्कोक्सी हो तो, ठीक है। जैसे देखिए CH3O CH2 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 OCH3, ठीक है। यहां दो एल्कोक्सी है, इधर भी मिथॉक्सी है और इधर भी मिथॉक्सी है, दोनों समान है। अब ये हमारा हो जाएगा मेन चेन। अब इस पर नंबरिंग करेंगे 1 2 3। तो पहले पर मिथॉक्सी है और तीसरे पर है तो 1, 3, दो मिथॉक्सी है तो डाई मेथॉक्सी, और 3 कार्बन यहां पर है तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह देखिए CH3O CH2 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 O CH2 CH3। अब देखिए इधर मिथॉक्सी हो गया और इधर हो गया इथॉक्सी, दोनों डिफरेंट एल्कोक्सी ग्रुप है। अब ये हमारा मेन चेन हो जाएगा। नंबरिंग करेंगे 1 2 3, बोलिए क्या हो जाएगा? तो पहले पर इथॉक्सी है तो 1 इथॉक्सी, ठीक है। तीसरे पर मिथॉक्सी है तो 3 मेथॉक्सी। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, इथॉक्सी का ई पहले आ रहा है तो पहले इथॉक्सी, और मेथॉक्सी का एम बाद में आ रहा है तो बाद में मेथॉक्सी, और यहाँ 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन हो जाएगा। क्लियर? तो दो यदि एल्कोक्सी ग्रुप है तो इस तरह से लिखेंगे, दोनों समान एल्कोक्सी ग्रुप है तो दोनों का पोजीशन लिख करके डाई एल्कोक्सी, दोनों मिथॉक्सी है तो डाई मिथॉक्सी, 3 कार्बन है तो प्रोपेन। दोनों डिफरेंट है तो बड़ा वाला जिधर से होगा उधर से नंबरिंग करेंगे। ये बड़ा वाला 2 कार्बन वाला एल्कोक्सी है तो इधर से नंबरिंग शुरू किए 1 2 3। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यह इथॉक्सी हो गया, यह मेथॉक्सी हो गया। अल्फाबेट में पहले ई आता है तो पहले इथॉक्सी लिखेंगे, 1 इथॉक्सी हो गया और 3 मेथॉक्सी हो गया, और 3 कार्बन है तो क्या हो गया? प्रोपेन। चलिए इसको नोट कर लीजिए, कुछ एग्जांपल देते हैं आपको बनाने के लिए। अब देखिए इसका नाम लिखते हैं। देखिए इसमें भी एक एल्कोक्सी ग्रुप यहाँ है, एक एल्कोक्सी यहाँ, 2 एल्कोक्सी है। इसमें भी एक एल्कोक्सी यहाँ, एक एल्कोक्सी यहाँ, 2 एल्कोक्सी है। तो चलिए नाम लिखते हैं इसका। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेंगे, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारा ये हो गया, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया। नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग जिधर से लोकेंट नजदीक हो, इधर से 2 लोकेंट है, इधर से नजदीक है तो 1 2 3 4 5। अब चलिए लोकेंट क्या है, तो यहां पर है मिथॉक्सी, यहां पर देखिए 2 कार्बन है यहां पर तो इथॉक्सी, और यहां पर है मिथाइल, ठीक है। ये हो गया मिथाइल और ये हो गया मेथॉक्सी, ठीक है ना। पहले किसको लिखेंगे? पहले इथॉक्सी, ई और एम में अल्फाबेट में पहले ई आता है तो दूसरे नंबर पर आ गया 2 इथॉक्सी, ठीक है। अब यहाँ मेथॉक्सी है, यहाँ मिथाइल है तो पहले अल्फाबेट में कौन आएगा? तो देखिए एम ई टी एस तो दोनों में आ रहा है, यहाँ वाई है यहाँ ओ है तो वाई पहले आएगा तो पहले इसको लिखेंगे 2 मेथॉक्सी। उसके बाद चौथे नंबर पर मिथाइल आ गया तो 4 मिथाइल, और मेन चेन में 5 कार्बन है तो
पेंटेन। क्लियर हो गया? चलिए इसका नाम लिखते हैं। इसमें भी लॉन्गेस्ट चेन लेंगे, तो चलिए ये लॉन्गेस्ट चेन हम ले लिए, ये लॉन्गेस्ट चेन आ गया। आप ऐसे भी लॉन्गेस्ट चेन ले सकते हैं, एक ही बात है। नंबरिंग करेंगे, किधर से होगा देखिए, इधर से देखिए दूसरे पर आ रहा है और तीसरे पर, इधर से भी दूसरे पर तीसरे पर, 1 2, दूसरे पर ये आ गया मिथॉक्सी, तीसरे पर इथॉक्सी आ गया, 2 3 4, इधर से 2 3 4, किसी और से कर सकते हैं। चलिए 1 2 3 4 5। चलिए बोलिए नाम क्या होगा। ये मिथॉक्सी हो गया, ये इथॉक्सी, ये मिथाइल। तो पहले इथॉक्सी लिखाएगा, 3 इथॉक्सी, दूसरे पर 2 मेथॉक्सी, यहां चौथे पर मिथाइल है तो 4 मिथाइल, और मेन चेन में 5 कार्बन है तो पेंटेन। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए 2 एग्जाम्पल दिए हैं, इसका नाम लिखना है। चलिए तो सबसे पहले काम क्या करेंगे कि लॉन्गेस्ट चेन कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखिए ये आ जाएगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है, अब नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6। चलिए नाम लिखते हैं। पहले पर यहाँ इथॉक्सी है और पहले पर ये 2 मिथॉक्सी है, तो 1 इथॉक्सी, 1 पर 2 मिथॉक्सी है तो 1,1 डाई मेथॉक्सी, और क्या है तो यहाँ मिथाइल है और यहाँ मिथाइल है तो 3,4 डाई मिथाइल, और मेन चेन में 6 कार्बन है तो हेक्सेन। एक बार फिर से देख लीजिए, पहले पर ये लोकेंट हो गया इथॉक्सी, यहाँ लोकेंट है मिथॉक्सी, यहाँ मिथॉक्सी, यहाँ मिथाइल, यहाँ मिथाइल। तो पहले इथॉक्सी लिखेंगे तो 1 इथॉक्सी, 1 पर ही देखिए यहाँ मिथॉक्सी और यहाँ मिथॉक्सी तो 1,1 डाई मिथॉक्सी, तीसरे पर मिथाइल, चौथे पर मिथाइल तो 3,4 डाई मिथाइल, और मेन चेन में 6 कार्बन है तो हेक्सेन। चलिए इसका नाम देखते हैं। इसमें देखिए 1 2 3 4, इसमें 4 एल्कोक्सी ग्रुप है। ये हम लोग देख रहे हैं कि 2 से अधिक एल्कोक्सी ग्रुप वाला, मोर देन 2 एल्कोक्सी ग्रुप। ठीक है ना, मोर देन 2 एल्कोक्सी ग्रुप हो तब कैसे नाम लिखते हैं, इसका एग्जांपल देख रहे हैं। तो चलिए इसमें भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये हो गया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। चलिए पहले पर मिथॉक्सी, दूसरे पर मिथॉक्सी, चौथे पर मिथॉक्सी और तीसरे पर इथॉक्सी। तो पहले इथॉक्सी लिखेंगे अल्फाबेट के अनुसार तो 3 एथॉक्सी। अब चलिए मेथॉक्सी कहां पर है तो 1, 2, 4 ट्राई मेथॉक्सी, 3 मेथॉक्सी है तो ट्राई मेथॉक्सी, और मेन चेन में कितना कार्बन है 6 कार्बन है तो हेक्सेन। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। अब देखते हैं कि यदि एक एल्कोक्सी ग्रुप हो और एक डबल बॉन्ड हो तो कैसे नाम लिखेंगे। कॉमन नेम अल्काइल अल्किनाइल, डबल बॉन्ड वाला के लिए अल्किनाइल हो गया और अल्काइल ग्रुप हो गया और ईथर। आईयूपीएसी नेम लिखना है तो एक्स एल्कोक्सी, ये एल्कोक्सी का पोजीशन हो गया एक्स, फिर अल्क, उसके बाद वाई पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड वाई हो गया, और फिर इन। जैसे देखिए ये हमारा मेन चेन हो गया। नंबरिंग करेंगे 1 2, 1 पर मिथॉक्सी है तो ये हो जाएगा 1 मिथॉक्सी, और ये क्या है इथीन तो 1 मिथॉक्सी इथीन। आप इसको सिर्फ मिथॉक्सी इथीन भी लिख सकते हैं, मेथॉक्सी इथीन भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 ही कार्बन है तो इसमें पोजीशन इधर उधर होने की संभावना नहीं है। कॉमन नेम इसका क्या लिखेंगे,
तो कॉमन में हो गया ये मिथाइल हो गया और ये विनाइल हो गया। तो मिथाइल विनाइल ईथर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। तो अल्फाबेट में कौन पहले आएगा? तो मिथाइल ही आएगा। तो मिथाइल विनाइल ईथर हो गया। इसका चलिए लिखते हैं IUPAC ने। ये मेन चेन हमारा हो गया। नंबरिंग करेंगे 1 2 3। 1 पर ये क्या हो गया? आइसोप्रोपॉक्सी। तो 1 आइसोप्रोपॉक्सी। फिर यहां देखिए दूसरे पर मिथाइल है तो 2 मिथाइल। फिर 3 कार्बन है तो प्रो। 1 पर डबल बॉन्ड है तो 1 ई। देखिए X एल्कोक्सी है तो यहां पर पहले एल्कोक्सी वाला लिख लिए। फिर दूसरे पर मिथाइल है तो 2 मिथाइल लिख लिए। प्रोप 1 इन। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए यदि एक एल्कोक्सी ग्रुप हो और एक ट्रिपल बॉन्ड हो तो क्या नाम लिखेंगे? X एल्कोक्सी अल्क Y आइन। जैसे देखिए ये हमारा मेन चेन हो जाएगा। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। पहले पर ये मिथॉक्सी हो जाएगा तो 1 मेथॉक्सी। 4 कार्बन है तो ब्यूट। दूसरे पर ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 आइन। क्लियर हो गया? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। CH3 CH2 O CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH CH3 CH3। इसका नाम लिखना है। तो चलिए ये मेन चेन हमारा हो गया। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। पहले पर इथॉक्सी हो गया तो 1 इथॉक्सी। चौथे पर मिथाइल है तो 4 मिथाइल। और मेन चेन में 5 कार्बन है तो पेंट। दूसरे पर ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 आइन। क्लियर हो गया? 1 इथॉक्सी 4 मिथाइल पेंट। 1 पर इथॉक्सी हो गया। चौथे पर ये मिथाइल हो गया। 5 कार्बन है तो पेंट हो गया। दूसरे पर ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 आइन। तो इस तरह हम लोग देखे ईथर का नोमेनक्लेचर। इसी का हम पार्ट 2 वीडियो डालेंगे। उसमें हम लोग साइक्लिक ईथर के बारे में, क्राउन ईथर के बारे में, उनका नोमेनक्लेचर देखेंगे। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। थैंक यू।